नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक 2 से लेकर 4-5 साल तक के बच्चे का पोंचू लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने वर्धमान की रैबिट एक्सेल वूल का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने गले से बनाते हुए शुरू किया है। गले से बनाते हुए पहले नीचे की तरफ आए हैं और फिर हमने इसको नीचे से क्रोशिये से इसका हमने बॉर्डर बनाया है। दोनों साइड का बॉर्डर बिल्कुल एक जैसा बनकर आएगा। एक भी फंदे का आपको जब बनाएंगे तो फर्क नहीं आएगा। इसकी जो मैंने डोरी बनाई है वो डोरी का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है। इस डोरी को आप बांधने का तरीका भी देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। इस डोरी को बांधने का तरीका बिल्कुल अलग है। डोरी बनाना, डोरी बांधना, डोरी इसके अंदर डालना, मैंने एक एक चीज आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसमें मैंने जो डिजाइन डाला है वो शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक जैसा बनकर आएगा। एक भी फंदे का फर्क नहीं आएगा। इस तरीके से डिजाइन को मैंने सेट किया है। और इसको एक बार मैं आपको नाप कर भी बता रही हूँ। इसका जो यहाँ से इसका गले से आएगा, गले से अगर हम इसकी लंबाई नापते हैं तो 13.5 इंच के करीब आती है। और अगर हम शोल्डर से इसकी लंबाई को नापते हैं तो ये 15.25 और 15.5 के बीच में आती है। और जो पोंचू है इसका कोई नाप नहीं होता। आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, गले के फंदे बड़े डाल लें और इसको बड़ा कर लें। सिर्फ बच्चे का सिर जो है वो आसानी से आ जाना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। छोटा करने के लिए हमारे पास डोरी का ऑप्शन है, बस छोटा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसकी लंबाई आप अपनी पसंद के अनुसार लंबा कर लीजिए। कोई इसको हिप्स तक लंबा पसंद करता है और कोई कमर तक पसंद करता है, कोई उससे भी छोटा पोंचू पसंद करता है। लंबाई आप अपने अनुसार रखिए। आइए अब हम पोंचू बनाना शुरू करते हैं। और पोंचू बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम अपना पोंचू बनाना शुरू करते हैं। पोंचू को बनने में जो हमारी वूल लगी है वो टोटल वूल 98 ग्राम 98 ग्राम लगी है। यहाँ पर मैंने पोंचू की एक साइड पूरी कंप्लीट करी हुई है। एक साइड मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। पोंचू बनाने के लिए मैंने अपनी स्लाइड पर बिल्कुल सिंपल से फंदे डाले हैं। बिल्कुल सिंपल फंदे डाले हैं और फंदे मैंने 2 धागे से डाले हैं। इसके बाद ये हमारे पोंचू की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। फंदे मैंने अपनी सिलाई पर 45 डाले हैं, 45 स्टिचेस डाले हैं। उसके बाद एक मार्कर लगाया है। 22 फंदे इधर हैं, 22 फंदे इधर हैं, 44। और एक सेंटर के फंदे पर मैंने एक मार्कर को लगा रखा है। सीधी साइड से अब हम पोंचू की रो नंबर 1 बना रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपने मार्कर तक सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। यहाँ तक सारी सिलाई सीधी बनाने के बाद यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये मेरा सेंटर का फंदा और एक जाली फिर से डालते हुए सेंटर के फंदे से
एक फंदा इधर भी बढ़ाएंगे, इस साइड बढ़ाएंगे, दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए ये सारी रो मैं सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करूंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा सीधा ही बनाना है और सीधा सीधा बनाते हुए हम पहले अपने मार्कर तक बनाएंगे, इस मार्कर तक बनाएंगे। पिछली सिलाई पर ये जो हमने एक फंदा बढ़ाया था, रॉन्ग साइड इसको हम सीधा ही बनाएंगे और ये जो हमारा सेंटर का फंदा है इसको हम रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। और फिर से सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। रो नंबर 3 भी हमें अपने मार्कर तक, यहाँ तक बिल्कुल सीधी सीधी ही बनानी है। जाली वाले फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे और सेंटर के फंदे के बिल्कुल साथ एक जाली डालेंगे। सेंटर का फंदा सीधा, एक जाली बनाने के बाद ये सारी की सारी रो मैं सीधी सीधी बनाऊंगी और रो नंबर 4 भी वापसी यहाँ तक बनाऊंगी, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4, ये जो हमने जाली बनाई थी इसको सीधा बनाने के बाद सेंटर के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे और जाली के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। बनाने के बाद ये सारी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। जब हम रो नंबर 5 बनाएंगे तो इसमें हम अपनी डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। इस तरीके की जाली बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे और एक जाली डालेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा किया, एक जाली डाली और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद एक जाली डालेंगे और यहाँ पर मेरे पास 3 फंदे सीधे हैं, 1 2 और 3। ये मेरा सेंटर का फंदा, सेंटर के फंदे के दोनों साइड हमें जाली डालनी है। इस साइड जाली से पहले हमारे पास 3 फंदे थे, इस तरफ भी जाली से पहले, जाली के बाद हम 3 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, 1 2 3। इस तरफ पहले हम जाली डालेंगे और फिर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4।
एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 बनाने के बाद एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। बनाने के बाद 4 जाली बनाएंगे, 1 2 3 4। एक जाली डालेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। ये हमारा आखिर का फंदा। दोनों साइड जाली बिल्कुल एक जैसी बनकर आती है। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे सीधे। इस साइड भी हमारा डिजाइन बिल्कुल ऐसा है। एक जाली, 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे सीधे। दोनों तरफ हमारी जाली बनकर बिल्कुल बराबर आएगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हमें सीधी सीधी बनानी है, लेकिन ये जो हमने जाली वाले फंदे बनाए थे इनको भी हमें सीधा सीधा बनाते हुए ही बनाना है। और सेंटर का जो हमारा फंदा है, ये वाला फंदा, इसको हम उल्टा बनाते हुए बिल्कुल रो नंबर 2 और 4 की तरह इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 7 बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए बनाएंगे। और पहले की तरह इस सेंटर के फंदे के दोनों साइड हम जाली डालेंगे। सेंटर के फंदे के दोनों साइड हम जाली डालेंगे। सेंटर का फंदा सीधा, फिर एक जाली बनाते हुए ये रो सारी की सारी हम सीधी बनाएंगे और वापसी रो नंबर 8, रो नंबर 2 और रो नंबर 4 की तरह बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैंने अपने गले की 8 रो कंप्लीट कर ली हैं। शुरुआत में हमने 45 फंदे लगाए थे, 22 फंदे इधर, 22 फंदे इधर और एक फंदा हमारा सेंटर का। इस समय इस साइड मेरे पास 22 और 4 26 फंदे हैं। 22 23 24 25 26 4 बार हमने फंदे को बढ़ाया है। इसके ऊपर अब हम 26 फंदे इधर हैं, 26 फंदे ही इधर हैं। इसके ऊपर जो हम डिजाइन डालेंगे, हमारा डिजाइन सीधी ओर से शुरू होता है। केवल 12 फंदों का डिजाइन है और उसके बाद ये डिजाइन हमारा 24 रो में जाके कंप्लीट होता है। और रॉन्ग साइड से हमें सारी की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। सिर्फ सीधी साइड से ही हमें अपने डिजाइन को बनाना है। एक बार डिजाइन बनाएंगे, एक बार हमारा डिजाइन रिपीट होगा। डिजाइन बनाते समय ये जो दोनों साइड के पत्ती के सेंटर का फंदे हैं, ये शुरुआत से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक साथ रहेंगे। एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। हमारे 4 फंदे हैं, 4 फंदे इधर आएंगे, 4 फंदे हमारे इधर आएंगे। और जो हम डिजाइन शुरू करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब हम इस साइड को बनाएंगे तो हमारा डिजाइन उल्टा चलेगा। पहले डिजाइन इधर चलेगा, फिर सेम डिजाइन को हम इस तरफ से लाते हुए इधर लेकर आएंगे। अब मैं आपके सामने अपने डिजाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 बना रही हूँ। पहला फंदा हमारा किनारे का, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस तरीके से बनाएंगे। पहले बिना बुने अपने फंदों को सीधा उतार लेंगे।
अब उल्टे हाथ की सिलाई को इस तरीके से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लें। इसके बाद हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। जब हम अपने इस सेंटर से इस तरफ को आएंगे तब हम इस डिजाइन को उल्टा बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 4 फंदे सीधे। अब मैं इसी डिजाइन को एक बार रिपीट कर रही हूँ। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद 3 फंदे, 1 2 3 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा फंदा जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। पहली बार 1, दूसरी बार सीधी साइड से जब डिजाइन बनाएंगे 2 फंदे हो जाएंगे, तीसरी बार सीधी साइड से डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे और चौथी बार जब हम इस डिजाइन को बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा फंदे 4 हो जाएंगे। एक फंदा एक्स्ट्रा बनाने के बाद ये सेंटर का जाली हमको हमेशा ऐसे ही बनानी है। एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और एक फंदा सीधा बनाने के बाद यहां से हम अपने डिजाइन को शुरू कर रहे हैं। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर फिर से इस डिजाइन को रिपीट करूंगी। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये हमारा किनारे का फंदा। अब अगर हम कॉर्नर से अपने डिजाइन को देखें, 4 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक जाली, एक फंदा सीधा और एक जाली, 2 फंदों का एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 3 फंदे सीधे। डिजाइन को इस तरीके से मैंने सेट किया है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारा डिजाइन दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बनकर आएगा, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। अब रॉन्ग साइड से रो नंबर 2, डिजाइन के रो नंबर 2 हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने जाली के फंदे बनाए थे इसको भी हम उल्टा उल्टा बनाते हुए ही बनाएंगे। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 2 कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा हमारा किनारे का बनाने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा
और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम इस तरीके से करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने डिजाइन अपना रिपीट कर लिया है। दूसरी बार मेरे पास एक्स्ट्रा फंदे 2 हैं और अगर मैं इस पत्ती के बाद फंदे काउंट करती हूँ तो 4 फंदे। पिछली बार 3 फंदे इधर थे, 1 फंदा इधर था। इस बार 2 फंदे इधर हैं और 2 फंदे ही इधर हैं। 2 फंदे बनाने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली बनाने के बाद पहले हम 2 फंदे एक्स्ट्रा बनाएंगे, 2, और हमारा डिजाइन यहां से शुरू होगा और डिजाइन हम उल्टा बनाते हुए वापसी जाएंगे। सबसे पहले 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे सीधे आएंगे, 1, 2, 3। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार डिजाइन में रिपीट करूंगी। डिजाइन एक बार बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये मेरा किनारे का फंदा और रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हम सारी की सारी उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से डिजाइन की रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 2 फंदे सीधे, 1, 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1, 2, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1, 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बनाने के बाद एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है। इस डिजाइन के 12 फंदों का डिजाइन है। इसी डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी। डिजाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इस बार तीसरी बार मैं अपने डिजाइन को सीधी साइड बना रही हूँ। 3 फंदे एक्स्ट्रा, 1, 2, 3 और टोटल फंदे 4 हो गए। 3 फंदे ये, एक फंदा ये वाला। यहाँ पर पहले की तरह एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली बनाने के बाद पहले 3 फंदे एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1, 2, 3। बनाने के बाद हम अपने डिजाइन को इधर से इधर जाते हुए अपने डिजाइन को हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1, 2, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1, 2 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद यहां से हम अपने डिजाइन को एक बार रिपीट करेंगे। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये मेरा किनारे का फंदा और रॉन्ग साइड से हम रो नंबर 6 सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 7 बना रहे हैं। पहला फंदा हमारा किनारे का। बनाने के बाद एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3,
एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसके बाद हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार डिजाइन रिपीट कर लिया। सीधी साइड से डिजाइन चौथी बार बना रही हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा स्टिचेस मेरे पास 4 हैं। शुरू से लेकर यहाँ तक 4 चल रहे हैं। 1 2 3 4, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, और 4 फंदे हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाने के बाद हम अपने डिजाइन को इस साइड से वापसी लेकर आएंगे। पहले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, और एक फंदा सीधा बनाने के बाद हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। सीधी साइड से मैंने अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। ये मेरा किनारे का फंदा, और रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 सारी की सारी हम उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 9 बना रहे हैं। रो नंबर 9 में हम अपने इस फंदे के ऊपर, इस फंदे के ऊपर, इस फंदे के ऊपर, ये जो फंदा है, और इस फंदे के ऊपर अपनी वूल बॉल बनाएंगे। बाकी सारी की सारी सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी। इस वूल बॉल को बनाएंगे। चाहे आप फंदे काउंट करके कर लीजिए। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, और इस फंदे के ऊपर बॉल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद हम अपनी इसकी साइड चेंज कर लेंगे। रॉन्ग साइड से इन 7 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हम फिर से अपनी सीधी साइड आ जाएंगे, और इन 7 फंदों में से शुरुआत के 6 फंदे हम बिना बुने सीधे उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये जो हमारा 7वां फंदा है, इसको हम एक फंदा सीधा बना लेंगे, और इन 6 फंदों को चाहे एक एक करके, चाहे 2-2 फंदे इकट्ठे हम इसके ऊपर पलट देंगे। 2 2 और 2, और इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे, और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। अब मैं अपने मार्कर्स को साथ साथ निकाल दूंगी, और इसी तरह से बनाते हुए रो को मैं कंप्लीट करूंगी। और इस बार सेंटर में मेरे पास दोनों तरफ से 5-5 फंदे आएंगे। मैं यहां तक बना लूंगी। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार मैंने रिपीट कर लिया।
अब मैं मार्कर को निकाल दूंगी और यहाँ पर इस बार मेरे पास 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं। 1 2 3 4 5, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 फंदे सीधे एक्स्ट्रा। 1 2 3 4 और 5 फंदे बनाने के बाद हम अपने इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। इसके ऊपर हम अपनी बॉल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम अपनी साइड चेंज कर लेंगे। 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद सीधी साइड से पहले 6 फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6। 7वें फंदे को हम बना लेंगे सीधा ही, और इन फंदों को चाहे एक एक करके और चाहे दोनों इकट्ठे इसके ऊपर हम पलट देंगे। और इस धागे को हम खींच देंगे जोर से, और 6 फंदे यहां पर सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो अपनी कंप्लीट करूंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हम सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। राइट साइड से रो नंबर 11 बना रहे हैं। रो नंबर 11 हमें सारी की सारी सीधी बनाते हुए पहले अपने सेंटर तक कंप्लीट करनी है। इसमें हमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना, बस सेंटर से हमें अपने फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ तक हमने सारी सिलाई सीधी बना ली। यहाँ पर पहले की तरह एक जाली, एक फंदा सीधा और एक जाली डालने के बाद सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और वापसी रो नंबर 12 सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 12 रो का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। 12 रो बनने में हमारे पास यहाँ पर 6 फंदे बढ़ गए हैं। 6 फंदे इस तरफ पड़े हैं और 6 फंदे इस तरफ पड़े हैं। एक फंदा किनारे का छोड़कर 6 फंदों के बाद मार्कर लगाया है। इस तरफ भी एक फंदा किनारे का छोड़कर 6 फंदों के बाद हमने एक मार्कर लगाया है। हम यहाँ पर रो नंबर 13 बना रहे हैं सीधी साइड से। केवल हम यहाँ पर 6 फंदे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी रो नंबर 1 रिपीट होगी। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद एक फंदा सीधा, एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम इस तरीके से बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे बनाने के बाद यहाँ से हम अपनी रिपीटेड रो नंबर 1 बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आखिर के 6 फंदे हम कैसे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे,
1 2 3, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा बनाने के बाद ये हमारा किनारे का फंदा और सीधी साइड से रो नंबर 13 हमने कंप्लीट कर ली है और रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 सारी की सारी हम उल्टी बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 15, पहला फंदा किनारे का, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हम अपनी रो नंबर 3 रिपीट करेंगे। आखिर के 6 फंदे कैसे बनाएंगे? 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा बनाने के बाद 6 फंदों का डिजाइन कंप्लीट कर लिया और सीधी साइड से रो नंबर 15 बना ली है। अब रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 17, पहला फंदा किनारे का, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद यहाँ पर हम अपनी रो नंबर 5 रिपीट करेंगे। लास्ट के 6 फंदे, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक जाली, एक फंदा सीधा बनाने के साथ हमने सीधी साइड से रो नंबर 17 कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड रो नंबर 19, एक फंदा किनारे का, एक फंदा सीधा, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और मार्कर को हम निकाल देंगे और यहाँ पर हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 7 रिपीट करेंगे। लास्ट के 6 फंदे कैसे बनाएंगे? मार्कर को हम निकाल देंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, एक फंदा सीधा और एक फंदा हमारा किनारे का बनाने के साथ रो नंबर 19 कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड रो नंबर 21, रो नंबर 21 और रो नंबर 9 बिल्कुल सेम है। हमको ये वूल बॉल बनानी है और हमको रो नंबर 21 में कुछ भी नहीं करना। पहला फंदा किनारे का, इस फंदे से हम अपने पहले 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बनाने के बाद रॉन्ग साइड से 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे बनाने के बाद पहले 6 फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे। 1 2 3 4 5
6 और 7वें फंदे को हम सीधा बना लेंगे। और इन 6 फंदों को चाहे एक एक करके और चाहे दो दो इकट्ठे करके हम इसके ऊपर पलटते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 और इसको हम जोर से खींच देंगे। और इसके बाद सीधा सीधा बनाते हुए हमको अपने हर इस सेंटर के फंदे पर लगातार वूलन बॉल बनानी है। 3 इधर बनेंगी, 3 इस साइड बनेंगी, 1 2 और 3 बनाने के बाद रॉन्ग साइड से रो नंबर 22 बिल्कुल उल्टी बनाएंगे। रो नंबर 23 बिल्कुल सीधी बनेगी और रो नंबर 24 सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इन 24 रो के डिजाइन को 3 बार रिपीट करेंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन यहाँ पर 24 रो का डिजाइन कंप्लीट होता है। 1 2 और 3 तीसरी बार बनाने के बाद 2 रो हम अपनी पूरी 24 रो बनाने के बाद अपने लंबाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 3 बार कंप्लीट कर लिया है। 1 2 और ये 3 बार कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर मेरे को 8 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है 8 सिलाई बिल्कुल सीधी बनानी है। और इस तरह से जैसे हमने शुरुआत में सेंटर में फंदे बढ़ाए थे बिल्कुल उसी तरह से लगातार फंदे बढ़ाते हुए पहले हम अपनी 8 रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके सारे फंदों को बंद करेंगे। पहली बार 2 फंदे सीधे बना लेंगे और एक फंदा हम पलट देंगे। इसके बाद हमेशा ही एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट देंगे। फिर से एक फंदा बनाया, एक फंदा पलट दिया। ऐसे करते हुए पहले हम सेंटर तक बनाएंगे, फिर सेंटर में फंदे कैसे बंद करेंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से पहले हम एक बार इस फंदे को फिर से बना लेंगे। अब इस फंदे को बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को पलट लेंगे और इसी फंदे को पहले की तरह एक बार हम फिर से बना लेंगे। इसके बाद पहले की तरह एक फंदा सीधा बना लिया, एक पलट लिया, फिर से एक फंदा सीधा बना लिया, एक पलट दिया। ऐसा करने से हमारा पोंचू यहाँ से इस तरीके से मुड़ेगा नहीं। अक्सर पोंचू यहाँ से मुड़ जाते हैं। इस तरीके से सेंटर से फंदे बंद करने पर पोंचू बिल्कुल सीधा आएगा। तो इसी तरह से फंदे बंद करते हुए सारे फंदों को हम बंद करेंगे। यहाँ पर एक एक करके मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब हम इसको भी बंद कर देंगे। धागे को काट दिया है और इसे हम जोर से खींच देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई मैंने एक साइड से इसकी कर रखी है। एक सारी सिलाई शुरू करने से पहले जितने भी हमारे साइडों में धागे लटक रहे हैं इनको पहले हम अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम इसकी दोनों साइड से करेंगे। इधर से भी शुरू करके इस तरफ लेकर आएंगे और इधर से भी शुरू करके इस साइड से शुरू करके हम इधर लेके जाएंगे। अगर हम एक ही साइड से शुरू करके करेंगे तो हमारी एक साइड जरूर ऊपर नीचे आएगी, इसलिए पहले हम इसकी सिलाई एक साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सीधी साइड को आपस में जोड़ा है। सबसे पहले हम किनारे को पक्का कर लेंगे।
किनारे को पक्का करने के बाद सीधी साइड बाहर कर लेंगे और अपनी जो धागा है, सुई है, इसको हम बाहर निकालेंगे। बहुत आसान और सिंपल तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। बस 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और इसी तरह से करते हुए हम पहले इतनी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी साइड की सिलाई कर ली है। अब हम ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। उसके लिए पहले हम अपनी सीधी साइड को आपस में जोड़ लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। बिल्कुल पहले की तरह हम किनारे को पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद सीधी साइड हम बाहर निकाल लेंगे और जैसे हमने अपनी पहले सिलाई करी थी बस 2 धागे हम एक साइड से लेंगे और 2 ही धागे हम एक साइड से लेते हुए हम अपनी ये सारी की सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से इसका क्रोशे से बॉर्डर बनाएंगे। बिल्कुल अपनी सिलाई के साथ से फर्स्ट चेन से अपने धागे को पहले जोड़ लेंगे। इसको पहले खींचने के बाद यहाँ से हम अपनी 4 स्पेस, यहाँ से 4 स्पेस आगे जाएंगे। 1 2 3 4। इस स्पेस से हम 8 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ से हम 4 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 और 4। इसको हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे और फिर से 4 स्टेप आगे जाएंगे। डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4। इस स्पेस से हम 8 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 4 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे और फिर से इसी चीज को बार बार रिपीट करते हुए हम अपना पूरे का पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसी तरह से बनाते हुए आधे तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 पूरा हमारा डिजाइन बनकर बराबर आया है। 1 2 3 4। इस बार हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट इस साइड बनाएंगे और 5 डबल क्रोशेट हम इस साइड बनाएंगे। 1 2 3 4 5। डबल क्रोशेट बनाने के बाद बिल्कुल पहले की तरह अपनी 4th स्पेस से इसको जोड़ेंगे। 1 2
3 और एक 4। अगर कॉर्नर पर हम अपने 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे तो ये जो सेंटर वाला है ये उठकर इस तरह आ जाएगा। इसलिए जब हम सेंटर का बनाएंगे तो 10 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 5 डबल क्रोशेट इधर और 5 डबल क्रोशेट इधर, और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना सारे का सारा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हमारी चेन आई है 1 2 3 और एक 4। बिल्कुल इसी के साथ हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। अगर एक आधी चेन कम भी आ जाए तो कोई बात नहीं। धागे को हम काट देंगे और इसको हम सुई में डालकर अंदर कर देंगे। अगर आपको सुई से धागे को अंदर करना आसान लगता है तो आप सुई से कर लीजिए। अगर आपको क्रोशिये से धागे को इस तरीके से अंदर करना आसान लगता है तो आप क्रोशिये से भी इसको इस तरीके से पक्का कर सकते हैं। पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमको केवल इसमें डोरी डालनी है और डोरी डालने के लिए हमने अलग से डोरी का वीडियो बनाया है। यहाँ पर मेरा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।